गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5। उस क्या है, डाटा हैंडलिंग। पहले इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, बुक की जो सोल्यूशन है वो करेंगे। पहले आप देखो इंट्रोडक्शन टू डाटा। ये जो डाटा का होता क्या है, जैसे हम खेलते हैं हमें डाटा पता लगता है कि पिछले 10 मैच में कौन कितना विकेट लिया है, वो डाटा होता है। या मान लो कि आपकी बहुत सारे कि दिल्ली में कोरोना में कितना पीड़ित है पिछले 1 महीने से, तो वो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, डाटा इज रो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अलग अलग सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं बेटा। ठीक है, उसके एग्जाम्पल स्कोरिंग ऑफ मार्क्स, मेजरिंग ऑफ हाइट, वेट, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऑल आर ऑल डाटा। क्लियर हो गया बेटा। तो ये चीज़ें आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन लास्ट 10 मैचेस। 10 मैच में ये बॉलर ने कितना विकेट लिया, तो उसको भी जैसे एक टेबल में बना के लिखना, वो भी डाटा होती है। कभी आप मैच होता है, आप देखते हो सचिन ने कब कब उसने शतक मारा, कितनी शतक मारा, वो भी एक तरह से डाटा होता है बेटा। ठीक है, तो आगे आप देखिए मार्क स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन एग्जाम। जो नंबर आपको मिलता है SA1 SA2, ओके, तो ये और लास्ट में, और इसके बाद FA1 FA2 FA3 FA4, तो ये भी तो लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो भी तो एक डाटा होता है ना बेटा। तो ये चीज़ें हैं कि कोई भी डाटा जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है तो वो आपको डाटा कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा आपको। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा, उसके बाद में चैप्टर करेंगे। ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन। आपने तो डाटा बना दी, लेकिन उस डाटा को आप क्या करेंगे ना, ग्राफिकल में बनाएंगे। ग्राफिकल मतलब अलग अलग पिक्चर लगा के आप उसको बनाएंगे। वो आप देखो, डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली सो दैट मीनिंगफुल एंड कंपैरेटिवली इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इट मीन्स क्या होता है ना, डाटा को जब हम चित्र के हिसाब से बना देते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूँ, आपका नंबर आया दो दोस्तों, मैंने दोनों का नंबर बता दूँ। अगर मैथ में नंबर आया, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैथ का नंबर आया, ये रोशन है, उसका 80 आया। कितना आया रोशन का, ये 80 आया 100 में से, और दूसरा आपका आ जाएगा 70। ऐसे आपको देखने में थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जब बेटा मैं ग्राफ बना दूँ, ग्राफ ऐसे बना दूँ, चाहे मैं बार ग्राफ हो, चाहे मैं ऐसे बना दूँ, ओके, मैंने एक के लिए क्या कर दूँ मैं, अगर मैं क्या करूँगा ना, ग्राफ बना दिया 80 है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ऐसे 80 बना दिया, और दूसरे के लिए मैंने बना दिया, अगर मैंने 70 बना दिया। बार ग्राफ है ये मेरा 70 हो गया। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये 80 है, ये 70 है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। या तो जैसे इसमें कार में दे दिया गया, क्या दिया हुआ है ना, पिक्चर्स और सिंबल यूज कर सकते हो। सिंबल भी हम इस टाइप का भी यूज कर सकते हैं। ये रोशन करके 20 में घर बना दी। ये मान लो एक 20 का है, 20 ये हो गया 20, 2 घर बन गया, 40 हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 80। और दूसरा जो बच्चा है उसके कैसे ना, ये 20, ये आपका इसके भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा क्योंकि 60 है। और इसका आप आधा बना लो, क्या करो, इसका आप आधा बना दो, तो पता लग गया आपका क्या है ना, 20 और 10। उस प्रकार या 10 लेके भी आप उसको बना सकते थे। ठीक है बेटा। तो आगे आपको दे रखा है, देखो डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली सो दैट मीनिंगफुल एंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इट मीन्स आप कंपेयर दोनों कर सकते हो और मीनिंगफुल भी होगा ये। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, जो कार कितनी सेल हुआ है मई जून जुलाई अगस्त में, देखो 100 200 300। ये जो कार है 100 कार है, तो अगर 300 कार है तो 300 कार तो बना नहीं सकते ना बेटा। अगर 3000 होता तो हजार लेते। अगर यहाँ पे 3 लाख होता तो एक जो कार है वो लाख में लेते, अगर सारे लाख में होता। जब ये 50 दे रखा है, आपने 100 मान रखे हो, आधा कार बना दिए। जैसे मैंने ये 60 70 को आधा बना दिया, ऐसे आधा कार बना गया। तो ऐसे इसमें बच्चों को समझ में आता है कि हाँ क्या बना पड़ा है। अब बार ग्राफ आ जाते हैं। बार ग्राफ क्या होती है, द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन टर्म ऑफ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड इक्वल गैप इन बिटवीन। इसके बीच में गैप इक्वल है, और इसकी वजह से 100 200 300 ये द हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट। इसका मतलब जो रिप्रेजेंट किया जाएगा हाइट भी आपको उतना ही लेनी है।
बार ग्राफ, सिंगल सिंगल बनेगा बार ग्राफ होगा, लेकिन जब डबल बनेगा तो उसको डबल बार ग्राफ हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो दोनों कार को आप कंपेयर कर रहे हो, कैसे? अगर एक तरफ से ये जो टाटा कार है ये ऐसे है, मारुति कार इस प्रकार की है, तो आप दोनों कार को कंपेयर कर रही हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगर मैं दोनों बच्चों का मार्क्स अलग अलग में कंपेयर करूंगा, एक ये रोशन हो गया, ये प्रीति, रोशन प्रीति, रोशन प्रीति, रोशन प्रीति, ऐसे करोगे तो आपको दोनों में कंपेयर कर रही हो तो डबल बार ग्राफ बन गया। तो जहां से आप दो बार ग्राफ से आप स्पेसिफाई कर रहे हो, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को आप दिखा रहे हो, तो आप क्या हो गया ना, डबल बार ग्राफ भी आप उसको ले सकते हो। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसका मतलब बारंबारता होती है। बारंबारता का मतलब क्या होती है? अगर मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैथ में क्या है ना, मैथ एग्जाम्पल दे रखा है, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कलेक्शन ऑफ डाटा, द नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर एंट्री इज occurring डोनेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एंट्री। ओके, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसे कहते हैं ना, रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंट्री इन ए कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर मान लो 15 बच्चे हैं, उनमें से क्या है ना, फेवरेट सब्जेक्ट हम पता कर रहे हैं। फेवरेट सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, इंग्लिश। ओके, ये मैथ 2 बार दे दिया, कोई बात नहीं, मैथ, इंग्लिश, और इसके बाद आपका साइंस है, और इंग्लिश, फिर इंग्लिश दे दिया, वो दे दिया थोड़ा सा साइंस दे दिया। ओके, ये सारे सब्जेक्ट आपको दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी ड्रॉन। अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब मैथ है, इंग्लिश है, वो आपको दे रखा है। और ये टेलीमार्क्स क्या होता है बेटा, वो थोड़ा सीधा खींचा हुआ है, आप ऐसे खींच सकते हैं। देखो टेलीमार्क्स के लिए मैं आपको बता दूं कैसे आप खींचोगे। अगर आपको 4 लेना है, 4, तो 1 ये 1 2, वैसे बॉक्स के अंदर लगाना बेटा, मैं अभी थोड़ा सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए ये हो गया 4, ये 4 चारों लाइन है। अगर मुझे 5 लेना है, इधर से काटोगे, 5 हो गया, थोड़ा इधर से आके तिरछा हो गया, ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा 7, इसको कटिंग नहीं करना। अगर मुझे काटना कितना बड़ा काटना है, मुझे 11 काटना है, 11 इसमें नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, इधर से चले जाओ, 5 6 7 8 9, इधर से चले जाओ 10, ये हो गया मेरा 11। ऐसे बेटा अगर 5 आएगा तो 1 2 3 4 एक लाइन 5 है, तो 7 दे दिया, 1 2 3 4, इधर से लाइन 5 6 7। तो ये जो मेरा आया, कितनी बच्चे मैथ पसंद करते हैं, 7 बच्चे, तो ये 7 को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब होता है बारंबारता। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये पूरे जो टेबल आपको दिख रहा है, ये जो पूरी जो टेबल आपको दिख रहा है, ये जो टेबल को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है बेटा, तो सॉरी मैंने उसको थोड़ा सा गंदा किया, उसको मैं सही कर दूंगा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके बेटा, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल। तो ये आपको इंट्रोडक्शन है, समझना है। जब समझोगे नहीं मैथ में आप क्या करेंगे, तो ये आपको आ गया आपका। हाँ, अब आप नीचे आइए, ये दे रखा है आपको, टेलीमेट्रिक्स से दे रखा है, उसमें फ्रीक्वेंसी है, ऐसे नहीं एक साथ नहीं काटते, वो मिला दिया। अब 1 2 3 4 5, फिर गैप देके 1 2 3 4 5, ऐसे आपको करनी है। ओके बेटा, ये आप कर सकते हो। हाँ, ये इसको बना हुआ है, इसके बार ग्राफ बना हुआ है। आगे आते हैं हम, देखो क्या क्या दे रखा है। और चलिए, ग्रुपिंग ऑफ डाटा, कैसे डाटा को ग्रुप कैसे करोगे? ग्रुपिंग ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है ना, ग्रुपिंग ऑफ डाटा, ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट्स द डाटा फॉर ए ग्रुप इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू के अलावा उसको ग्रुप बना जाता है। कैसे? देखिए, ये अलग अलग ये वैल्यू दे रखा है, इंडिविजुअल वैल्यू दे रखा है, सपोज अलग अलग वैल्यू दे रखा है। लेकिन अगर मैं उसको एक ग्रुपिंग डाटा में बनाऊंगा, ओके, इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज बोला जाता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, बड़े क्लास में पढ़ोगे। यहाँ देखो 0 से 10, 11 से 20, ये इंक्लूसिव सीरीज है, जो भी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 से, जैसे 0 से 10, 10 से 20 है, तो 0 और 9 तक लेना है। यहाँ 10 और ऐसे तो अलग दे दिया। अगर ये 0 से 10, 10 से 20 होता तो 0 से 9 तक लेता, 0 को भी लेता मैं, और यहाँ पे 10 से लेकर 20 मीन्स 10 से लेकर 19 तक लेता। कोई नहीं, ये तो बिल्कुल साफ साफ आपको दे रखा है। तो ये जो आपको बनाया गया, उसको 0 और 10 के बीच में कितनी नंबर है, इसमें से गिन के आपको लिखना है। और 11 20 के बीच में कितनी है, वो आपको लिखनी है।
पूरे 20 तक लेना है, क्योंकि यहाँ 21 हो गया तो 11 भी लेना है, 20 भी लेना है। अगर आपको ऐसे बना हुआ होता है, कैसे बना हुआ होता है बेटा, 0 to 10, तो आप 0 से 9 तक लेते हैं, ठीक है। फिर इधर से दे दिया 10 to 20, तो 10 सेकंड में 10 ले लेते हैं, और कहाँ तक जाते हैं, 19 तक हम लेते हैं, 20 नहीं लेते ऐसे। लेकिन ये आपको दे रखा है 0 to 10, तो पूरा लेना है। 11 to 20, तो 11 भी लेना है, 20 भी लेना है, ठीक है, वो आप ले सकते हो। ये हो गया ग्रुपिंग ऑफ डाटा। इसमें द ग्रुप आर कॉल्ड क्लास इंटरवल और क्लास, ये जो चीजें हैं क्लास इंटरवल, ठीक है बेटा, क्लास इंटरवल है। और इसमें जो दो चीजें, ये जो है निचली सीमा ऊपरी सीमा, ये लो क्लास, ये लोअर होता है, लो क्लास लिमिट होता है, ओके। ये होता है अपर क्लास लिमिट, 41 को होता है लोअर, ये अपर, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। और क्या होती है, इसकी चौड़ाई क्या है, उसकी कोई पूछेगा कि क्लब बताओ, क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, उसकी विड्थ और साइज बताओ क्या है क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल मतलब मैं कहूँगा फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 10, मैं कहूँगा फोर्थ क्लास इंटरवल 31 से 40, मैं बोलूँगा फोर्थ में अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट 31, इसकी विड्थ बताओ 40 - 31, वो आपका 9। तो इस टाइप का आपको कर सकते हो बेटा बड़े प्यार से, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, क्लास किसे कहते हैं या क्लास इंटरवल किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने इसके दो भाग होती है, ये लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ये नीचे ये जो पहला वाला होता है लोअर, फिर ये अपर। उसके बाद विड्थ और साइज क्या होता है ना, इन दोनों में माइनस कर दोगे, जो होगा उसकी साइज होती है, ठीक है। वो क्लास मार्क आगे पढ़ोगे, दोनों को ऐड करके बाय 2 बड़े क्लास में पढ़ोगे। तुम 8 क्लास में छोटा है बेटा, अभी तुम्हें यही चीजें पढ़ना है, ठीक है। प्रॉब्लम आप इसमें देख के आप कर सकते हो अगर करना चाहो बेटा, इतना जरूर नहीं है, आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे आपको पता लगेगा, ठीक है बेटा। देखिए आगे तरफ और आते हैं, हिस्टोग्राम क्या होती है। हिस्टोग्राम अभी आपको बार ग्राफ बनाया गया, सिर्फ सीधे डबल बार ग्राफ बनाया गया, एक आएगा उसके साथ और एक बना देंगे मिला के, तो वो डबल बार ग्राफ, ठीक है ना। मतलब ये मैंने लाइन खींचा, लेकिन आपको चौड़ाई से बनाना है ना, ये जैसे ऐसे बनाना, वो बार ग्राफ है। अगर डबल में आपको बनानी है तो आपको डबल बार ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें ये। अब हम आते हैं हिस्टोग्राम, जिसे आयत बोलते हैं। हिस्टोग्राम का क्या चीजें हैं ना, इसमें क्या है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको बनेगा, ठीक है। द क्लास इंटरवल आर रिप्रेजेंट, ये जो क्लास इंटरवल जो है वो आपको क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे, वर्टिकल लाइन मतलब ऐसे सीधा स्ट्रेट में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको लेना है एक्स को लेनी है, या क्लास इंटरवल को आपको लेना है, ठीक है। क्लास ये दे रखा है क्लास इंटरवल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, जो अगर मार्क्स देगा तो, और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर लोगे। इसको ये वर्टिकल लाइन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ये इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और हिस्टोग्राम में देखो जहां से एंड है वहीं से बनेगा, ठीक है बेटा। जैसे मैं 0 से 10 इसको मैं बना दूंगा, अभी आगे जो सवाल होगा तो उसमें बना दूंगा, समझो इसमें कैसे बना हुआ है। इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होती है, ओके। ये एक दूसरे का चिपका हुआ होती है, और क्या होती है ना, बार ग्राफ की तरह बना हुआ होता है, लेकिन ये मिला हुआ बना हुआ होता है, ठीक है बेटा। ये मेरा होता है हिस्टोग्राम। हाँ, सर्कल ग्राफ, ये पाई चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट क्या होता है, सर्कल में अगर आपको बना है, अलग एक सर्कल ग्राफ ऑफ पाई चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स। तो इसमें आपको इस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर में, और सेक्टर क्या होता है, अगर देखो मैं आपको बता दूं, अगर एक सर्कल का मैं सेंटर से कोई भाग ऐसे ले लेता हूँ, ये जो चीजें होता है बेटा, ये मेरा पूरा होता है सेक्टर। ये जो चीजें हैं ये मेरा पूरा सेक्टर होगा, ठीक है बेटा। ये जो मैंने आपको कलर कर दिया बेटा, ये क्या है, वो मेरा सेक्टर है। अलग अलग सेक्टर में कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है। तो उसको भी मैंने आपको सवाल कराऊंगा बेटा, उससे आपको पता लगेगा कैसे हो रहा है ये। तो उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी, हाँ, ड्राइंग ऑफ पाई चार्ट कैसे बनाएंगे वो भी आपको जरूरी है। अगर आपका ये डिग्री में दे रखा है, ये परसेंटेज दे रखा है, ये 50/100 इंटू में 360, 25/100 इंटू में, ये फ्रैक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट बेटा आप कैसे करोगे ना, ये परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है ना, तो आपका ये 50/100 इंटू 360, ये 360 आया क्या है बेटा ना, सर्कल की अंदर का जो पूरा जो एंगल है, एक बिंदु के चारों और जो एंगल बनता है वो आपका होता है 360। या आप क्या लिखोगे ना, जो एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 360 डिग्री, ऐसे आप सॉल्व करोगे। 25/100 360, 12.5/100 टू 360, 12.5 इंटू 100 360, ये 45 है तो ये 45 अपने आप हो जाएगा।
और इन सबको आप ऐड करोगे तो 360 होगा। ऐसे नहीं है कि इनको ऐड करने पर आपको 440 हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया बेटा, ठीक है। और कैसे बनाएंगे उसको मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद हम आते हैं ना एक प्रोबेबिलिटी में आएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है अभी देखिए ना, ये चांस और प्रोबेबिलिटी। चांस इज समथिंग दैट इज टेकन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। चांस क्या है, आपने पत्थर मारे पेड़ पे, ऐसे मारना नहीं है किसी सर फुट जाएगा। चांस है कि आम पे लगे वो नीचे गिर जाए। और प्रोबेबिलिटी इज स्टडी ऑफ चांस ऑफ ऑकरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। एक पर्टिकुलर इवेंट में जो चांस कितनी है वही आपका प्रोबेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल दे रखा है, देखो अगर मान लो मैंने एक सिक्का उछाला तो क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। क्या आ जाएगा, हेड और टेल, ठीक है। तो चांस क्या है, अरे दोनों ही चांस है, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल स्पेस क्या हो गया ना, आपको एच हो गया और टी हो गया, अलग अलग हो गया। अगर मैं कहूँगा हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, टोटल 2 है, उसमें से मुझे हेड लेना है 1, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 1/2। 1 क्यों है ना, ये जो मेरा हेड आ रहा है एक बार आ रहा है, तो आपका हेड हो गया मेरा 1। और 2 क्यों है ना, टोटल स्पेस आपका हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 2, तो आपका 1/2। तो ऐसे जो कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखा है वो आप देखो। प्रोबेबिलिटी क्या करता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकोरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल आउटकम्स। मैंने अभी बता दिया। अभी हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हेड का 1, और टोटल आउटकम्स कितना है, हेड और टेल में कोई 2। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का ले लूंगा तो क्या होगा ना, 1/2। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। पहले आप कंसेप्ट समझो, उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन समझो, ठीक है। अब आपको दे रखा है आउटकम्स क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद इवेंट क्या होती है, इवेंट ईच आउटकम ऑफ एन इवेंट और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। एग्जाम्पल टॉर्च, मैंने बताया एक टॉर्च को आप अगर आप इसको आप फेंकोगे तो क्या आएगा, हेड आएगा। हेड जो होता है, हेड या टेल आएगा, तो जो कि उसका इवेंट है। समझ में आ गया। तो एक हेड, जैसे मैं सिंबल स्पेस बताया बेटा, उसी प्रकार की इवेंट भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है। और आउटकम्स क्या होती है, और एक्सपीरियंस जो है व्हिच कैन रिजल्ट इन ए सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। पॉसिबल आउटकम्स हो गया। और एन आउटकम्स इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल तो क्या है, एन आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, बॉलर बॉलिंग ए बॉल इन विकेट। ये क्या हो सकता है, या तो वो उसको हिट करेगा, या तो विकेट ले लेगा, या तो नो बॉल होगा, या तो वाइड होगा, ठीक है ना बेटा। या जो वो बॉल फेंका वो 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकता है। तो वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। बॉलिंग करेगा तो क्या होगा, या तो वो विकेट को वो टच करेगा, ठीक है, या हिटिंग इट, उसको मार सकता है उसको, या तो विकेट में लगेगा, या नो बॉल होगा, या वाइड होगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, ये चीज़ें। तो ये आपको दे दिया बेटा। और when the probability of all the outcomes in a random experiment in almost equal. Example, tossing a coin, it can either result in heads or tail, so the two outcomes are equally likely. ठीक है, ये आपको दे रखा है equally likely जो outcomes होता है। तो ये आपको दे दिया। coin flip can result in heads or tails. अगर हम डाइस फेंकूंगा क्या हो जाएगा ना, 1 से लेकर 6 तक होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको आपको समझना है। और बेटा इसमें कुछ नहीं है। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अगर एक टॉस कॉइन किया तो टोटल आउटकम्स हो गया 2, हेड और टेल। अगर मुझे एक हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1/2। टेल का निकालने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 2। अगर मैं एक डाइस फेंका, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। और नंबर ऑफ आउटकम्स 1 आने का कितना है, 1 तो एक ही बार आएगा ना बेटा। अगर एक बार फेंका तो मैं 2-3 बार नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक बार फेंका, तो एक बार फेंकूंगा तो एक बार आएगा, तो 1/6। 3 कितने बार आएगा, जैसे 1 एक बार आ सकता है, 3 भी एक बार आ सकता है। 1/6। 6 कितने बार आएगा ना, 1/6। अगर बेटा मैं आपको कहूँगा इवेंट नंबर आने का, तो ये 2 हो गया। तो इवेंट नंबर आने का 2 हो गया, उसके बाद हमारा 4 हो गया, उसके बाद हमारा 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3, और नहीं सॉरी, फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, 3/6। किसके लिए होगा ना, अगर मैं कहूँगा इवेंट नंबर आने का। ऐसे ऑड नंबर आने का वही सेम 3/6। बिलो 4 का बोलूँगा 1 2 3 3/6। अबव 6 का बोलूँगा 0/6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू किस किस के बीच में होता है,
बेटा 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। ये P ऑफ E जो हमें प्रोबेबिलिटी हम बोल रहे हैं। उसके अलावा क्या होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा 1 या 1 से छोटा होगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होती है वो आपका 1 से बड़ा नहीं होगा। आगे आप 9, 10, 11, 12 में बेटा पढ़ोगे, अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे, लेकिन अभी आपका इंट्रोडक्शन है तो आप समझो। कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगा। कहीं प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो -1/2, ऐसे नहीं होगा। और 1 से बड़ा नहीं होगा, जैसे कि आप कहोगे 5/2 ये आपका प्रोबेबिलिटी आया, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। क्लियर हुआ बेटा? और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जरूर लॉकडाउन में स्कूल नहीं, कोचिंग नहीं खुल रहा है तो जरूर बेटा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम क्या पता है? राधा रानी